आज की कहानी एक हिरन की कहानी है। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वह इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में उसे नदी के बहाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो हिरण पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है और वह देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही हिरण नदी को देखती है, बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे फिर से जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपने सिर को झुकाती है, तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट में देखती है, उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हिरण की नज़र अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरण पानी वानी सब भूल जाती है। फिर वह पलटकर पीछे देखती है, तो उसे जंगल में एक भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो कहाँ जाए। बेचारी हिरण राइट में देख रही है तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान के खड़ा था, और लेफ्ट में देख रही थी तो शेर खड़ा नजर आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग में बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है और जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सर उठाती है, तो वह अपने लेफ्ट साइड में देखती है, तो उसे शेर नजर नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, तो जो आग लगी थी वह बारिश के कारण बुझ जाती है। मतलब सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है और डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो वो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोच और अपने काम में लग रही थी। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपने कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है और डर जाता है। इसीलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट की हो, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरी फैमिली का
हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।